दोस्तों, मेरा नाम है विपिन गुरु। आप सभी लोग देखना शुरू कर चुके विपिन गुरु चैनल, जहां मिलती है आपको ढेर सारी जानकारी एस्ट्रोलॉजी के बारे में। तो आज हम बात करने वाले हैं 12th हाउस लॉर्ड इन थर्ड हाउस, यानी 12वें भाव का मालिक अगर तीसरे भाव में बैठा है तो आपको क्या रिजल्ट देगा, और इसके बारे में आज हम बात करेंगे। सबसे पहले हमें 12वें भाव को जानना होगा। 12वें भाव में बहुत सी चीजें हैं। अमूमन कुछ कुछ चीजों के बारे में हम बात करेंगे। फॉरेन सेटलमेंट को दर्शाता है, जेल को दर्शाता है, ये आइसोलेशन को दर्शाता है, हॉस्पिटल को दर्शाता है, आपकी गालियों को दर्शाता है, और आपके नशे पतों को भी थोड़ा बहुत दिखा देता है, लत वगैरह को। स्पिरिचुअल चीजों को दर्शाता है, डिप्रेशन को दर्शाता है, मेडिटेशन को दर्शाता है, आपकी इन्वेस्टमेंट को दर्शाता है, और विदेश यात्रा, और आपके मोक्ष को दर्शाता है, आपकी नींद को दर्शाता है, आपके बिस्तर का सुख कैसा होगा उसे दर्शाता है, हिडन चीजों को दर्शाता है, आपके वीर्य विसर्जन को दर्शाता है। बहुत सी चीजें हैं यहाँ पे। अब 12वें घर का मालिक उठ करके कहाँ चला गया? तीसरे घर में। अब तीसरे घर में आपके छोटे भाई बहन है, आपका पराक्रम है, आपके डायलॉग डिलीवरी है, मीडिया है यहाँ पर, और गुड न्यूज है, और छोटी छोटी यात्राएं हैं। न्यूज है, गुड न्यूज तो क्यों है यहाँ पर, न्यूज है, यानी कि मीडिया भी है और न्यूज, जो खबरें, मैसेंजर का भाव है, थर्ड जो हाउस है, यानी आप जो फोन के ऊपर बात कर रहे हो या फिर कुछ भी जहां से आप ईमेल कर रहे हो, ये सब चीजें थर्ड हाउस में वास करती हैं। अब 12वां, जो पहले पॉजिटिव बात करेंगे। देखिए, 12वें घर का मालिक वैसे तो सब जानते हैं 12वां बहुत खतरनाक है, लॉस है, ये है, वो है, लेकिन अगर ये थर्ड हाउस में आएगा तो पॉजिटिव रिजल्ट देगा कब? जब आपका तीसरे भाव का मालिक स्ट्रॉन्ग कंडीशन में होगा। आप कुछ ऐसे फील्ड से जुड़े हो जहां आप प्रवचन दे रहे हो, क्योंकि तीसरा जो भाव है मैसेंजर का है, मीडिया का। आप कुछ ऐसे कोई चैनल या मीडिया से जुड़े हो जहां आप स्पिरिचुअल चीजों के बारे में बता रहे हो, जहां आप मोक्ष के बारे में बता रहे हो, इन सब चीजों के बारे में लोगों को बता रहे हो, ऐसे चैनल से, ऐसे टीवी से आप जुड़े हो, तो आपको प्रॉफिट होता है, आपके पराक्रम में वृद्धि होती है, लोग आपके साथ जुड़ते हैं। तीसरा जो भाव आपकी टीम का है, छोटे बहन भाइयों का है, तो ऐसा देखने को मिल सकता है, क्योंकि जब तीसरे घर का मालिक स्ट्रॉन्ग कंडीशन में हो, ऐसा देखने को मिल सकता है आपके छोटे बहन भाई जो हो 12वें भाव से संबंधित चीजें करने वाले हो, और उनकी जिंदगी बहुत बेहतर हो। क्योंकि जब ऐसा कब होगा? क्योंकि तीसरे घर का मालिक यहाँ स्ट्रॉन्ग है, और 12वें घर का मालिक ने अपनी पूरी पावर थर्ड हाउस में डाल दी है। तो हो सकता है आपके छोटे बहन भाई विदेश में रहते हो, या विदेश से संबंधित कोई कार्य करते हो। 12वां घर इन्वेस्टमेंट का है, इन्वेस्टमेंट से संबंधित कोई काम करते हो, इन्वेस्टमेंट कराते हो, ये सब चीजें। हॉस्पिटल का है तो कोई डॉक्टर वगैरह हो, छोटे भाई बहन, ये सब चीजें देखने को मिल सकती हैं। और 12वां जो घर है स्पिरिचुअल चीजों का है, तो आपके छोटे बहन भाई स्पिरिचुअल एक्टिविटी में हो, है ना, ये सब चीजें हो सकती हैं। या फिर तीसरा घर मीडिया का भी है, तो आप किसी ऐसे पेशे से जुड़े हो, मीडिया के ऐसे पेशे के साथ जहां पर आप मतलब के प्रमोशन कर रहे हो, या फिर आप मीडिया के माध्यम से प्रवचन वगैरह दे, स्पिरिचुअल चीजों के बारे में बताएं, या फिर इन्वेस्टमेंट से संबंधित आप कोई टीम लीडर हो जहां आपकी टीम काम करती हो, और लोगों को आप इन्वेस्ट करने के लिए किसी चीज में, इंश्योरेंस सेक्टर में हो, और वहां आप लीड करते हो चीजों को लेकर के। 12वां घर आपका इन्वेस्टमेंट का, और तीसरा घर जो है वो आपकी टीम का है, तो आप टीम लीडर हो, और ऐसी जगह पर जहां आप टीम को कहें कि आपको एफडी ये वो मतलब कि इंश्योरेंस वगैरह ये वो चीजें करवानी है, तो यहाँ से आपको फायदा होता है। लेकिन आपके तीसरे घर का मालिक स्ट्रॉन्ग होना चाहिए, तभी आपको ये सब रिजल्ट मिलते नजर आएंगे। आप किसी ऐसे इंटरनेशनल मीडिया से जुड़े हो जहां आपका मालिक जब तीसरे घर में बैठेगा तो इसकी जो दृष्टि होगी 9वें घर के ऊपर है। ये 9वां घर आपके पिता का है, तो 9th हाउस का जो लोड है अगर अच्छी कंडीशन में है, तो आपके पिता विदेशों से जुड़े हुए कोई कार्य करने वाले डॉक्टर हो सकते हैं, क्योंकि 12वां जो भाव है वो हॉस्पिटल का है, जेल में जॉब करने वाले हो सकते हैं, इन्वेस्टमेंट कराने वाले। कहने का तात्पर्य ये है कि 12वें भाव से संबंधित कोई काम करने वाले हो सकते हैं। अगर 9वें घर का मालिक की पोजीशन बिल्कुल डल है, वीक है, तो 12वां घर लॉस का है, तो ऐसा हो सकता है पिता की सेहत खराब हो जाए। ये नेगेटिव पॉइंट होगा जब 9th हाउस का लॉर्ड कमजोर होगा, पिता के साथ दूरियां बन जाए, या फिर पिता का सुख बिल्कुल खत्म हो जाए इस प्लैनेट की दशा या अंतरदशा में। पिता को हेल्थ इश्यूज आ सकते हैं, क्योंकि 12वां जो भाव है वो हॉस्पिटल का, हॉस्पिटल में बहुत सारे चक्कर कटे, और कोई लंबी बीमारी पकड़ ले, या फिर 12वां जो भाव है अगर मैं बात करूं लॉसेस का है, तो पिता को लॉस या पिता का लॉस हो जाए। लेकिन 9th हाउस का जो लॉर्ड है अगर खराब कंडीशन में बैठा है, ये तभी संभव हो सकता है।
अब बात करते हैं तीसरे घर का मालिक अगर बहुत ज्यादा वीक है तब क्या होगा। आपके जो छोटे बहन भाई है वो आपके कहे में ना चले, या फिर छोटे बहन भाइयों का लॉस हो जाए, उनके साथ बिगड़ जाए, फिर उनके सुखों में कमी बन जाए, आपके पराक्रम में कमी बन जाएगी, क्योंकि तीसरा जो घर आपके पराक्रम का है, अब तीसरे घर का मालिक भी खराब कंडीशन में बैठा है, दूसरा 12वें घर का मालिक जो लॉस को दर्शाता है तो वो भी आ गया थर्ड हाउस में, तो आपका जो पराक्रम है उसमें कमी देखने को मिलेगी। अब पॉजिटिव क्या है कि अगर तीसरे घर का मालिक बेहतर भी हो तो 12वां जो भाव है वो आपके पितरों का भी है, भूत प्रेतों का भी है, तो आपके जो पितर हैं, जो देवता लोग हैं, वो आपका सहयोग करेंगे आपके पराक्रम को बढ़ाने के लिए, लेकिन तब जब तीसरे घर का मालिक स्ट्रॉन्ग कंडीशन में बैठा हो। अगर अशुभ कंडीशन में ऐसा हो सकता है कि फिर भूत प्रेत की वजह से आप डिस्टर्ब हो और आपके बाहुबल कमजोर पड़ने लगे, कोई नेगेटिविटी आपका पीछा करे और आपके बाहुबल में कमजोरी बनने, मतलब कि आप अपने आप को देखें कि नेगेटिविटी इतनी है तो वो दिक्कतें अलग से आपका पीछा कर सकती हैं। 12वां जो भाव है आपके बाहर के कॉन्टेक्ट्स का भी, आपके सर्कल कितना दूर तक आपका सर्कल है, कि अगर आप इंडिया में भी रहते हो तो आप नॉर्थ में हो तो साउथ में आपकी कितनी पकड़ है, कितने लोगों से कॉन्टेक्ट है। 12th हाउस बाहर के कॉन्टेक्टों को दर्शाता है। अब तीसरे घर का मालिक भी खराब कंडीशन में, तो आप जो सर्कल आपका उससे आप इतना फायदा नहीं उठा पाओगे और आपके पराक्रम में कमी देखने को मिलेगी। मोस्ट इंपोर्टेंट क्या है, 12वें घर का मालिक तीसरे घर में बैठा है, तीसरे घर जिस भी घर में बैठा है उस घर के मालिक की व्यवस्था अगर स्ट्रोंग है, वो स्ट्रोंग कंडीशन में है, तो आपको अच्छा उम्दा रिजल्ट मिल सकता है, अन्यथा प्रॉब्लम होनी फिर संभव है, कोई ना कोई नेगेटिव चीजें देखने को मिलेगी। अगर आपकी भी जन्म कुंडली में ऐसा योग है तो आप कमेंट सेक्शन में अपना एक्सपीरियंस शेयर कर सकते हैं। वीडियो आपको कैसी लगी कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। मिलता हूँ किसी नई और बेहतर वीडियो के साथ। जय श्री कृष्ण।